नमस्कार। आज हम बात करेंगे खूनी मंडे की सबसे दहला देने वाली कहानियों में से एक, द इविल डेड की। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अपने सारे दुख भुलाकर बस एक नई शुरुआत करना चाहता था। पर उन्हें उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो अपना नया आशियाना मान रहे हैं, वो असल में एक कब्रगाह है। तो सवाल ये है कि क्या ये घर उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला था, या फिर उन्हें कुछ ऐसे घाव देने वाला था जो कभी नहीं भरेंगे। चलिए, इस खौफनाक दास्तान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नए घर में जाने से, लेकिन कहते हैं ना, हर नई शुरुआत के पीछे कोई ना कोई पुराना साया जरूर होता है। और इस घर की तो नींव में ही एक बहुत बहुत ही गहरा और खूनी राज दफन था। तो इस कहानी में कौन कौन है? सबसे पहले है सुजैन, एक माँ जो हाल ही में अपने पति को खो चुकी हैं। वो अपने 2 बच्चों, 17 साल के क्रिस और 9 साल की जेनी के साथ सब कुछ फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। उनका साथ देने के लिए हैं सुजैन की बहन एलेना और क्रिस की दोस्त केली। मतलब एक ऐसा परिवार जो कह सकते हैं पहले से ही एक बहुत बड़े दुख से गुजर रहा है। उस दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सामान शिफ्ट करने की भागदौड़ के बाद सुजैन ने क्रिस और केली को कुछ फालतू सामान बेसमेंट में रखने को भेज दिया। अब लौटते वक्त ना अचानक केली का पैर किसी चीज में फंसा और वो गिर पड़ी। और तभी एक दरवाजे के खुलने की चर्र की आवाज आई। जमीन पर छिपा हुआ एक लोहे का लीवर घूम गया था और उसने बेसमेंट के नीचे एक और गुप्त तहखाने का रास्ता खोल दिया था। उस दरवाजे के पार सिवाय घुप अंधेरे के कुछ नहीं था। सीढ़ियां और भी नीचे और भी गहराई में जा रही थीं। जैसे ही उन्होंने नीचे कदम रखा, एक सड़ी हुई अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। चारों तरफ जाले, धूल मिट्टी और मौत जैसी खामोशी। खौफ की असली कहानी बस यहीं से शुरू हो रही थी। उस अंधेरे तहखाने में उन्हें आखिर ऐसा क्या मिलने वाला था जो उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर देगा? चलिए, पता लगाते हैं। फोन की कांपती हुई टॉर्च की रोशनी में क्रिस की नजर तहखाने के बीचों बीच रखे एक बड़े से लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उस पर एक पुराना जंग खाया ताला लगा था। उन्होंने एक लोहे की रॉड से जैसे तैसे ताला तोड़ा और उसके अंदर से निकली 3 चीजें। एक छोटा सा बक्सा, कुछ पुरानी वीडियो टेप्स और एक बड़ी सी लाल कवर वाली किताब। अब केली, जो कि एक हिस्ट्री स्टूडेंट थी, वो उस किताब को उठाती है और जैसे ही वो उसे खोलती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एक खौफनाक सच उसके ठीक सामने था। वो जो किताब थी ना, उसके पन्ने कागज के थे ही नहीं, वो इंसानी चमड़ी से बने हुए थे और उन पर बनी थी डरावनी शैतानी तस्वीरें और कुछ ऐसे मंत्र लिखे थे जिन्हें कोई पढ़ भी नहीं सकता था। अगर किताब इतनी खौफनाक थी तो वीडियो टेप में जो था वो तो रूह कंपा देने वाला था। उन्होंने एक टेप प्ले किया। स्क्रीन पर एक लड़की पेड़ से बंधी हुई दिखी। 2 आदमी उसे बुरी तरह तड़पा रहे थे और उसका अपना बाप बस वहीं खड़ा सब देख रहा था। और फिर उसी बाप ने अपनी बेटी को जिंदा आग लगा दी। ये सब देखकर क्रिस का दिल दहल गया। उसने कांपते हाथों से फौरन टेप को बंद कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस टेप को चलाकर और उस किताब को खोलकर उन्होंने एक सोई हुई शैतानी ताकत को जगा दिया है। एक ऐसी शक्ति जिसका पहला शिकार बनने वाली थी सुजैन। देखिए, एक तरफ बेसमेंट में क्रिस और केली इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन्होंने किसे आज़ाद कर दिया है, और दूसरी तरफ ऊपर सुजैन के कमरे में उस शैतानी किताब का असर अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका था। पहले तो एक हल्की सी आहट हुई और फिर अचानक कमरे का सारा फर्नीचर किसी अनदेखी ताकत से जोर जोर से हिलने लगा। इससे पहले कि सुजैन कुछ समझ पाती, कमरे का दरवाज़ा एक जोरदार झटके से बैंग बंद हुआ और अपने आप लॉक हो गया। वो अब अपने ही कमरे में कैद हो चुकी थी। सुजैन को लगा शायद भूकंप आया है। वो घबराकर खिड़की की तरफ भागी, लेकिन बाहर जो नज़ारा था उसे देखकर तो उसकी चीख ही निकल गई। आसमान बिल्कुल साफ था, पर कुछ ही दूरी पर एक भयानक बवंडर, एक तूफान सीधा उसी के घर की तरफ बढ़ रहा था। और उस तूफान के ठीक बीच में सुजैन को एक परछाई दिखाई दी, एक बहुत बड़ा काला साया। और इससे पहले कि वो पलक झपकाती, वो साया तूफान से निकलकर ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ। लंबे लंबे बिखरे बाल और डरावनी चमकती हुई सफेद आंखें। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक माँ की ममता,
एक शैतानी नफरत में बदलने वाली थी। वो सुजैन जो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थी, अब वो नहीं रही थी। उस काले साए ने उसके जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसका चेहरा किसी भयानक जानवर जैसा हो गया था। स्किन के नीचे से नसें साफ दिख रही थीं, और वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की तरह चारों पैरों पर रेंग रही थी। उसकी वहशत की कोई सीमा नहीं थी। जब केली डर के मारे सीढ़ियों से नीचे भागी तो सुजैन ने एक जानवर की तरह उस पर झपट्टा मारा और गला घोटकर उसे वहीं खत्म कर दिया। दरवाजे पर खड़ी एलेना ने जैसे ही ये देखा, वो उस पर भी किसी भूखे दरिंदे की तरह टूट पड़ी। उस खूनी रात का जो अंजाम हुआ, वो शायद उस रात से भी ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक था। अपनी मौसी को उस हैवान के चंगुल में फंसा देख क्रिस में पास पड़ा एक कांच का गिलास उठाया और ये सोचे बिना कि वो उसकी अपनी माँ है, उसके सिर पर दे मारा। गिलास लगते ही एक भयानक चीख गूंजी और सुजैन के मुंह से वही काला साया निकलकर हवा में गायब हो गया। अगली सुबह जब सुजैन को होश आया तो उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। पुलिस ने उसे केली के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और एलेना अपने भांजे भांजी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस मनहूस घर को छोड़कर चली गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि एलेना ने उस रात उन टेप्स और उस किताब को जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग उन्हें छू भी नहीं सकी। इसका मतलब वो शैतानी ताकत अब भी आजाद थी। और इस कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल सबसे आखिर में आता है। जब वो उस घर से जा रहे थे, क्रिस ने बस एक आखिरी बार पलटकर पीछे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के आंगन में ठीक वही पेड़ खड़ा था, वही पेड़ जिससे उस वीडियो टेप में लड़की को बांधकर जिंदा जलाया गया था। वो लोग उसी घर में थे, वो उसी कहानी का हिस्सा बन चुके थे। तो एक सवाल पीछे रह जाता है। हाँ, वो परिवार उस घर से तो किसी तरह बच निकला, पर क्या वो उस श्राप से कभी बच पाएगा? क्या वो काला साया अब भी कहीं उनके आसपास ही है, बस सही मौके का इंतजार कर रहा है? इस सवाल का जवाब शायद खामोशी के सिवा किसी के पास नहीं।